हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रिमेनिंग डिविजिबिलिटी रूल्स की। पिछले वीडियो में मैंने डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर उसकी लिंक दे देती हूँ, प्लीज़ जाके आप वो वीडियो चेक कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7 से। 7 की डिविजिबिलिटी बाकी नंबर्स की डिविजिबिलिटी से थोड़ा अलग है, तो इसलिए हमें इसे बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। इसमें जो हमें गिवन नंबर होता है उसके लास्ट डिजिट को डबल करना होता है और बचे हुए डिजिट्स में से उसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना होता है जब तक कि हमें सिर्फ एक सिंगल डिजिट लास्ट में ना मिल जाए। वो सिंगल डिजिट अगर 0 या 7 होता है तब हम कह सकते हैं कि गिवन नंबर 7 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। सो डिविजिबिलिटी बाय 7 का रूल है डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ए सिंगल डिजिट रिमेन्स। If that digit is 0 or 7, then we can say that the number is divisible by 7. चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। हम एक नंबर लेते हैं 1603 और हमें ये चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 7 से। सो सबसे पहले हमारा रूल कहता है कि जो यूनिट्स डिजिट है उसे डबल करो, तो 3 का डबल हो गया 6 और फिर उसे रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 160 माइनस 3 इंटू 2 मीन्स 160 माइनस 6 वी गेट 154। 154 एक 3 डिजिट नंबर है और हमने कहा था कि लास्ट में हमें एक सिंगल डिजिट मिलना चाहिए, तो अभी हमें ये प्रोसेस आगे और कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब लास्ट डिजिट है 4, इसका हम डबल करेंगे और रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 15 माइनस 4 इंटू 2 15 माइनस 8 एंड वी गेट 7। ये हमें सिंगल डिजिट मिल गया और हमने कहा था कि अगर ये डिजिट 0 या फिर 7 होगा तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। सो इस अकॉर्डिंग हमारा नंबर 1603 7 से डिविजिबल है। चलिए हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 की। सो डिविजिबिलिटी बाय 8 में जो गिवन नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट्स से बनने वाला नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि हमारा गिवन नंबर वो भी 8 से डिविजिबल है। सो रूल है लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। चलिए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें चेक करना है कि ये नंबर 126424 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए रूल के अकॉर्डिंग हम लास्ट के 3 डिजिट्स लेते हैं जो कि है 424 और चेक करेंगे कि 424 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर हम 424 को 8 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 53। इसका मतलब है 424 8 से डिविजिबल है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा नंबर 126424 भी 8 से डिविजिबल है। अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। सो डिविजिबिलिटी बाय 9 का रूल भी सेम है डिविजिबिलिटी बाय 3 के रूल की तरह। इसमें भी हमें गिवन नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पे ये चेक करना होगा कि जो सम निकल के आ रहा है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। सो रूल है ऐड ऑल द डिजिट्स एंड द सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। अगर हमें चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं तो हम इसके सारे डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे। 2 + 6 + 4 + 6 + 9 = 27।
सो इन सारे डिजिट्स का जो सम है वो 27 निकल के आ रहा है। अब हमें पता है कि 9 के टेबल में 27 आता है, 9 3 ज़ा 27। सो इसका मतलब है कि ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10 की। सो डिविजिबिलिटी बाय 10 बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें सिर्फ यूनिट्स डिजिट को देखना होता है। अगर यूनिट्स डिजिट 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो गिवन नंबर भी 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। सो रूल है यूनिट्स डिजिट मस्ट बी 0। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो इस नंबर में हमारे यूनिट्स डिजिट है 0, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है। और कोई नंबर ले लेते हैं। इस नंबर में हमारा यूनिट्स डिजिट है 8, जो कि 0 नहीं है, इसलिए ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। सो हमारा गिवन नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें उसके इवन पोजीशन के डिजिट्स और ऑड पोजीशन के डिजिट्स को देखना होगा। इवन पोजीशन के डिजिट्स का सम करेंगे और ऑड पोजीशंस के डिजिट्स का सम करेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर वो डिफरेंस 0 हुआ या फिर 11 का मल्टीपल हुआ तो हम कहेंगे कि हमारा गिवन नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज 11 से डिविजिबल नहीं है। सो रूल है एड द डिजिट्स प्रेजेंट एट इवन पोजीशन एंड ऑड पोजीशंस separately and then calculate the difference. If the difference is 0 or multiple of 11, then our number is divisible by 11. चलिए एक एग्जाम्पल लेके इसे समझ लेते हैं। हमने ये नंबर ले लिया। अब हम देखते हैं इसकी ऑड पोजीशंस पे कौन कौन से नंबर प्रेजेंट हैं। 2, 7 एंड 6। ये हो गई इसकी फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई इसकी थर्ड पोजीशन, ये हो गई इसकी फिफ्थ पोजीशन। तो इन ऑड पोजीशंस पे नंबर प्रेजेंट है 2, 7 एंड 6। हम इनका सम करेंगे। 2 + 7 + 6 गिव्स 15। अब हम सम करेंगे इवन पोजीशंस पे प्रेजेंट डिजिट्स का। सो इवन पोजीशन पे प्रेजेंट है हमारे डिजिट्स 8, 1 और 5। सो अब हम ऐड करेंगे 8 + 1 + 5। 8 + 1 + 5 गिव्स 14। अब हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये नंबर या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, पर हमें यहाँ पे मिल रहा है 1, जो कि दोनों में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि जो नंबर हमने लिया है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 3, 3, 1। अब इसके ऑड पोजिशंस पे प्रेजेंट है 1 एंड 3। सो उसका सम करेंगे। 1 + 3 = 4। और इवन पोजीशंस पे प्रेजेंट है 3 एंड 1। सो उसका सम करेंगे। 3 + 1 = 4। 4 और 4 का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें 0 मिल गया है। सो इसका मतलब है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। सो ये है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स का कंप्लीट टेबल। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, बिकॉज डिविजिबिलिटी रूल्स की ज़रूरत जनरली हमें 11 तक ही पड़ती है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप नोटिफाइड हो जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।